हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। ये सबको दिख रहा होगा हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें से हम वही से पढ़ेंगे जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये वीडियो किसको देखना चाहिए, तो वीडियो हर एक स्टूडेंट देख सकता है। पूरा कंप्लीट वीडियो, पूरा कंप्लीट लेक्चर पढ़ाऊंगा। जिसका भी हेरिडिटी वाला चैप्टर कमजोर है या किसी को नहीं आता है, अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा साइंस में जो इस चैप्टर से आएगा और तुमसे नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और तभी तुम्हारे लिए फायदा होगा, और अपने दोस्तों को भेज दो जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं देखा हुआ। तो बात करते हैं हेरिडिटी। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टडी करना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हेरिडिटी चैप्टर को। तो हेरिडिटी चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, ये सब बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक्स के बारे में। अब जेनेटिक्स होती क्या है, तो देखो यार, जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था बैटसन। बैटसन नाम का, विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक टर्म दिया था जेनेटिक्स। लेकिन हम सबने तो पढ़ा है कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो इसके फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। लेकिन जो टर्म जेनेटिक्स है वो दिया था किसने, बैटसन ने दिया था। ठीक है। अब इसी तरह हम अगर जो बायोलॉजी की बात करें, क्योंकि बायोलॉजी में होता है कि बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था, ये तुम कमेंट में बताओ कि बायोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया था, और इसके फादर कौन है, एरिस्टोटल है, हमको पता है। लेकिन टर्म किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, कमेंट में तुमको बताना है। अब बात करते हैं जो जेनेटिक्स होती है ये होती क्या है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, ये सारी क्या है, साइंस की ब्रांचेज हैं। जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, ये सारी क्या, ये सारी ब्रांचेज हैं किसकी, साइंस की। तो इसी तरह सेम टाइप से जो जेनेटिक्स है वो ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर जो बायोलॉजी जेनेटिक्स की डेफिनेशन को पता होनी चाहिए कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दैट डील विद मतलब जो जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। इसकी डेफिनेशन में भी हेरिडिटी और वेरिएशन आ रहा है। तो ये क्या फंडा चल रहा है, हेरिडिटी और वेरिएशन है क्या। तो ये जो चैप्टर का नाम भी है ये भी हमारा हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी है क्या, तो हेरिडिटी क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, हम सबको पता है हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स अलग होंगे, हम लोग को दादाजी बाबाजी होंगे। ठीक। तो जो पेरेंट्स होते हैं और एक यंग वंस होता है। यंग वंस मतलब जो संतानें होती है, पेरेंट्स की जो संतानें होती है, जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी मतलब यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हूँ। जो पेरेंट्स के कैरेक्टर यंग वंस में एक्सप्रेस हो जाते हैं, मतलब जो कैरेक्टर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्सप्रेस हो जाते हैं किसके अंदर, यंग वंस के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, जो अपने आप को दिखा पाते हैं। पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो अपने आप दिखा पा रहे हैं। जैसे मान लो पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की आंखें ब्लू थी, किसी पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा है, इनकी आंखें किसी की ब्लू थी, वैसे तो जनरली ब्लैक होती है लेकिन किसी की ब्लू थी। और अगर जो वो कैरेक्टर किसके अंदर, यंग वंस मतलब उनकी संतानों के अंदर एक्सप्रेस हो पा रहा है, तो उसी कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर। उसी कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर। उसी कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर। अब यही हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है, हेरिडिटी कहलाता है। इसी हेरिडिटी कैरेक्टर को बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। अब वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन देखो क्या होता है। वेरिएशन ये पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आता है, यहाँ पे सी फिर से लिखा क्या, कैरेक्टर। अब ये जो कैरेक्टर होता है ये यंग वंस के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, नॉट एक्सप्रेस मतलब यंग वंस के अंदर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे वेरिएशंस। वो होंगे क्या हमारे, वो उन्हीं को बोलेंगे जो कैरेक्टर यंग वंस के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उन्हीं को बोलते हैं अपन वेरिएशंस। तो वेरिएशन कुछ नहीं होता, वेरिएशन वही होता है जो कैरेक्टर पेरेंट्स के अंदर, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं और यंग वंस के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को अपन वेरिएशन बोल देते हैं। और जो एक्सप्रेस कर जाते हैं यंग वंस के अंदर, उनको बोल देते हैं अपन हेरिडिटी कैरेक्टर, या उन्हीं को बोलते हैं अपन हेरिडिटी। ठीक। तो ये अब हेरिडिटी और वेरिएशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। तो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ एकदम डायग्राम के फॉर्म में, ड्रॉ फॉर्म में। ये तुम अगर जो बनाओगे अपनी कॉपी पर बनाओगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा हमेशा। अब तुमको लिखना क्या है, लिखते हो आराम से। ये जो फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ोगे, बायोलॉजी हमेशा फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ी जाती है, क्योंकि बायोलॉजी कभी भूलोगे नहीं अगर इस हिसाब से पढ़ोगे जिस हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अगर उसकी डेफिनेशन अगर जो मैं बात करूँ, क्या डेफिनेशन लिखोगे, तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो कि दोस कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन यंग वंस इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। जो कैरेक्टर यंग वंस में या ऑफस्प्रिंग में लिख सकते हो, यंग वंस या ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। अब दोस कैरेक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन यंग वंस या ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो ये हो गई तुम्हारी वेरिएशन और स्पीड। अब वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन होते हैं तुम्हारे दो टाइप के। कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक तो सोमैटिक वेरिएशन होता है, दूसरा जर्मिनल वेरिएशन होता है। तो ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। हमने पढ़ लिया वेरिएशन और हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं। अब बात करेंगे वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक तो सोमैटिक वेरिएशन होता है तुम्हारा, दूसरा जर्मिनल वेरिएशन होता है। अब ये जो दो टाइप की वेरिएशन
होते हैं, ये वेरिएशन होता क्या है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो तुम्हारा सोमैटिक वेरिएशन होता है, जो हमारा सोमैटिक वेरिएशन होता है, ये सोमैटिक बिल्कुल क्या होता है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, ये इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है उन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर जो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेरिएशन होंगे, और कि क्या होगा, हैबिटेट क्या होगा, और जो एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो होते हैं ये ट्रांसफर नहीं होते, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि भाई क्या होता है, जैसे मान लो हम कहीं पहाड़ों में ले रहे हैं, तो उनका कंडीशन वहाँ, उनका एनवायरमेंट, उनका कंडीशन, उनका हैबिटेट पूरा अलग होगा, और हम लोग का हैबिटेट, हम लोग का कंडीशन, हम लोग का एनवायरमेंट पूरा अलग होगा। तो कोई जरूरी थोड़ी कि उनकी संतानें, उनके एनवायरमेंट वो हो सकता है वहां से यहाँ पे आ जाए और उनके अंदर वो कैरेक्टर थोड़ी ट्रांसफर होंगे, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, ये एक टाइप का वेरिएशन होता है जो कि कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, जो कि एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे डिपेंड करता है, ठीक। और ये ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये ट्रांसफर नहीं होता है। जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं यही जो होते हैं, यही ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और ये होता क्या है, ये बेसिकली होते हैं जो डिफरेंस होता है किसी, जो इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज कर दिया जाए। जो जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा हमारा, जो कि डीएनए होता है, अगर जो डीएनए के अंदर कोई चेंज करोगे, डीएनए के अंदर कोई छेड़छाड़ करोगे, तभी ये क्या होंगे, वेरिएशन होंगे, और तभी जो अपने यंग मंथ्स में होगा वही ट्रांसफर होगा, पेरेंट्स से यंग मंथ में, तभी वो कैरेक्टर जाएंगे। तो बेसिकली ये जो होते हैं यही ट्रांसफर होते हैं। ये क्या होता है, ये क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंस का। अगर जो कोई भी डीएनए के स्ट्रक्चर में या कोई भी जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में उनकी चेंज होगा, तो जो चेंज होगा वो चेंज अपने यंग मंथ्स में उनके संतान में देखने को मिलेगा। लेकिन सोमैटिक वाला क्या होगा, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। इतनी डेफिनेशन लिख दोगे काफी है तुम्हारे लिए, इतनी डेफिनेशन में यही इतने लिख देना, डिफरेंस है तो भी इतना लिख देना, और इतना ही है, इसके आगे है भी नहीं, मैंने तुमको कंप्लीट बता दिया कंसाइज वे में। अब बात करता हूँ कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेंडल है हमारे, ग्रेगर जॉन मेंडल पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेगर जॉन मेंडल। उस शॉर्ट नोट के पूरा नंबर पक्का करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो ग्रेगर जॉन मेंडल और बात करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन के बिना जो फिजिक्स हमारी है वो अधूरी, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनके बिना अधूरी है, उसी तरह ग्रेगर जॉन मेंडल के बिना जो हमारी जेनेटिक्स है वो बेकार है। तो जेनेटिक्स में जो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अब ये जो मैं स्लाइड से बताने जा रहा हूँ, इस स्लाइड पे तुम ये मान के चलो, गारंटी बता रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन तुमको देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है वेरी शॉर्ट में मिल जाए, या हो सकता है टिक में मिल जाए, एमसीक्यूज में मिल जाए, या फिर हो सकता है शॉर्ट में मिल जाए। वो शॉर्ट में मिलेगा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेगर जॉन मेंडल यही आ सकता है, और टिक में तुमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनके बर्थ के ऊपर। तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था इनका 1822 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया में रहने वाले थे, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में रहने वाले थे। अब बात करते हैं, ये एक सोसाइटी थी जिसका नाम था ब्राउन नेचुरल साइंस सोसाइटी। एक सोसाइटी का नाम था ब्राउन नेचुरल साइंस सोसाइटी। क्या नाम था, ब्राउन नेचुरल साइंस सोसाइटी। इस सोसाइटी के ये मेंबर थे, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। अब बात करते हैं इन्होंने किया क्या था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टिक कर लो, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी कौन सी होती है, जो हमारा हरा मटर होता है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने हरे मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका साइंटिफिक नेम जरूर पूछा जाता है, इसका नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो, तो इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे मैंगो क्या होता है, मैग्निफेरा इंडिका, इसी तरह इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइसम सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम। अब ये जो पाइसम सटाइवम है, इसमें तुमको ये याद रखना कि इसमें ये जो चीज है ये स्पीसीज है, स्पीसीज का नाम है। जो सटाइवम है ये स्पीसीज का नाम है, और जो पाइसम है ये तुम्हारा जीनस है। क्या है, जीनस है। अब ये चीज तुमको याद रखनी है, इसकी जीनस क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम क्या है तुम्हारा, इसका जीनस है, और सटाइवम क्या है, इसकी स्पीसीज है। तो जो ये चीज तुमको जरूर याद रखनी है, टिक में जरूर आ सकता है। अब इन्होंने जो गार्डन पी ली थी, इसके इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे, स्वीट पी या फिर गार्डन पी का या फिर हरे मटर का। और ये कैरेक्टर सातों ये लिख रखे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर तुम मत यार भूल जाओगे, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो। एक बार देख सकते हो कि इन्होंने शेप ऑफ सीड दिया था, कलर ऑफ फ्लावर लिया था, साइज ऑफ बड ली थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर लिया था, कलर ऑफ बड ली थी, लेंथ ऑफ स्टेम लिया था, और कलर ऑफ कॉटिलिडन लिया था। तो ये कुछ 7 कैरेक्टर थे। अब इनके बारे में जो तुम इतना ही पढ़ लोगे, इतना काफी रहेगा। अब ये जो हमने मेंडल के बारे में पढ़ा, इतना तुम याद कर लो, दिमाग में घुसेल लो। ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, एक जो हमने टिक लगाया, जो क्रॉस मार्क किया, ये हर बार आता है क्वेश्चन कि गार्डन पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है, और इन्होंने कितने कैरेक्टर लिए थे, टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। अब ये हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखते आए हो, तुमको एक बार तुमको क्वेश्चन अपने आप से बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तुमको अपने आप से ढूंढ के बताना है, कमेंट में करना है तुमको कि इन्होंने ये गार्डन पी, मतलब जो हरा मटर है, इसी को क्यों सिलेक्ट किया, इसी को क्यों इन्होंने चूज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर तुम कमेंट में बताओगे। अब
इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के जो 3 लॉ थे, इंपॉर्टेंट लॉ थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि अगर जब तक वो तुम टर्म्स नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको मेंडल के लॉज नहीं समझ में आएंगे। और कमेंट में जरूर बताना कि व्हाई ही चूजन गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों चूज किया, व्हाई ही चूज पाइसम टाइप। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो हेडिंग डाल ली सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बिना हमारा जो जेनेटिक्स है वो अधूरा है, और इनके बिना भी हमारा जो मेंडल्स के लॉ हैं तीनों वो समझ में नहीं आएंगे। तो वो कुछ ये टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स तुम देख सकते हो, इनकी सारी हेडिंग तुम अपने एक कॉपी पे लिख लो और फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है जीन, जीनोम, क्रॉस, हाइब्रिड, प्योर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स क्या होते हैं, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, चेकर बोर्ड क्या होता है, पॉलीहाइब्रिड क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो इनके सारे सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेंडल के तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग डाल लो और एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबी वीडियो इसलिए आप इस समय आपके लिए बहुत बेस्ट नहीं है, और कुछ बैकग्राउंड नॉइज भी पीछे होने लगी, इसलिए आज का वीडियो मैं बंद रखता हूँ। और इसके सेकंड लेक्चर जो आएगा उसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में क्लियर करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम तीनों लॉस के बारे में, और अपना जो सबसे मेन बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा इस बार, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, वो हमारा है डीएनए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इन वीडियोस के आने का वेट करो, और बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो ये तुमको मिल जाए। और ये वीडियो कल ही आएगा, कल आएगा, फिर उसके बाद परसों आएगा, डेली एक वीडियो आएगा। 3 दिन के अंदर मैं पूरी जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, और इस जेनेटिक्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और तब तक के लिए अगर तुमने कुछ भी चैप्टर जो भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, वो चैप्टर तुम कमेंट में कर सकते हो। वो चैप्टर मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, पूरी बायोलॉजी पढ़ाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।